नमस्कार। लोकसभा चुनाव में संविधान बदले जाने अथवा संविधान नहीं बदलने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है, जहां विरोधी गठबंधन इंडिया के घटक दल विशेष रूप कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे घटक दल केंद्र की सत्ता यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन एनडीए के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यदि एक बार फिर से ये लोग सत्ता में आते हैं तो संविधान को बदल देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी दलों के आरोपों को हमेशा झूठा कहकर नकार देती है, उनको गंभीरता से नहीं लेती है, वह इस आरोप को गंभीरता से ले रही है और बार बार सफाई देती है कि विपक्ष संविधान बदले जाने का एक भ्रम पैदा करके जनता के बीच कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है, मुख्य मुद्दे से भटकाना चाह रहा है लोगों को। इस बात की बानगी हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाड़मेर की रैली में भी दिखाई दी, जहां उन्होंने जनता से स्पष्ट कहा कि इंडिया गठबंधन और उसके घटक दल लोगों के बीच संविधान बदले जाने की बात कहकर एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि यदि वर्तमान स्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आ गए तो भी संविधान को नहीं बदला जा सकता। यानी उन्होंने संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। वहीं साथियों, तमिलनाडु के अंदर एक जनसभा रोड शो के दौरान इंडी गठबंधन के जो बड़े नेता है राहुल गांधी, उन्होंने एक बार फिर लोगों के बीच कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में वापसी करती है तो वह संविधान को बदल देगी। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों विपक्षी गठबंधन संविधान बदले जाने की बात कह रहा है और क्यों भारतीय जनता पार्टी लोगों को बार बार यह विश्वास दिलाने का प्रयास करती है कि विरोधी गठबंधन झूठ बोल करके भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है। इस बात को समझने के लिए साथियों हमें एक बात पर गौर करना पड़ेगा। दरअसल इंडी गठबंधन के अंदर जो घटक दल है उनमें कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल के रूप में है, वहीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग दल अहम भूमिका में है। ऐसी स्थिति में जो ये राज्य स्तरीय दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, इनकी अपनी सीमाएं और अपनी कुछ विशेषताएं हैं। ये दल मुख्य रूप से परिवार और जाति आधार पर इनका गठन हुआ है, इनकी पहचान उनकी विशेषता जाति से। वहीं एनडीए गठबंधन के अंदर राष्ट्रीय दल की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है और दूसरे दल उसकी स्थिति से, राजनीतिक स्थिति से बहुत पीछे है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय दल अपनी स्थिति को बचाने के लिए चाहते हैं कि फिर से चुनाव के जो समीकरण है वह जातीय आधार पर फिट बैठे, जिससे वह चुनाव में जीत दर्ज कर सके। मजबूरी में ही सही, लेकिन कांग्रेस के द्वारा भी इस नीति का अनुसरण किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी कीमत पर उसके हिंदुत्ववादी जो एक नारा है, जो उसकी एक रणनीति है, वह बराबर बनी रहे, हिंदुत्व जातियों में न टूटे, जिससे कि उसको बहुसंख्यक वोटों का फायदा मिल सके। अब बात आती है कि संविधान बदलने की बात क्यों कही जाती है। दरअसल साथियों, इस बात को समझने के लिए हमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के एक नारे को हमें समझना होगा। वह लगातार एनडीए के अंदर बने रहकर भी पीडीए की बात करते हैं। पीडीए मतलब अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा वर्ग, और पूरा इंडिया गठबंधन का चुनावी गणित लगभग इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। दरअसल जिस पीडीए की बात अप्रत्यक्ष रूप से लागू कर रहा है, अपना रहा है इंडिया गठबंधन, वह देश का लगभग 75 से 80% वर्ग है और यह वर्ग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के द्वारा आरक्षण, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो, इसका लाभ ले रहा है। संविधान में इनके लाभ के लिए व्यवस्था की गई है। अब 80% को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह हिंदुत्व टूटे ना, हिंदुत्व जातियों में ना बिखरे, जिससे उसे बहुसंख्यक वर्ग का, समुदाय का एक मुश्त वोट मिल सके। वहीं
इंडिया गठबंधन और उसके घटक दल अपने अपने राज्यों की स्थिति के आधार पर, जाति प्रभुत्व के आधार पर इस बहुसंख्यक वर्ग को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि साथियों अब इस पक्ष को अपने पाले में लाने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी इस बहुसंख्यक वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए अपने पिछले 10 साल में की गई जो जन कल्याणकारी योजना है उनका हवाला देती है। वही क्योंकि विपक्ष बहुत समय से सत्ता से बाहर है, तो ऐसे में वह जन कल्याणकारी नीतियों का हवाला देने की स्थिति में नहीं है। तो अब इस बहुसंख्यक वर्ग को अपने पाले में खड़ा करने के लिए उनके पास एक ही बात बचती है, वह है कि इनको यह आभास कराया जाए कि यदि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व एनडीए फिर से सत्ता में आता है तो वह संविधान में बदलाव करेगा, और इस बदलाव का सबसे ज्यादा फर्क इसी अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा वर्ग पे पड़ेगा। इसके लिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए विरोधी गठबंधन के घटक दल और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में या एनडीए के शासनकाल में जो घटनाएं घटी उनका हवाला देते हैं। जैसे मैंने बताया कि बिजनौर की रैली के अंदर अखिलेश यादव के द्वारा 3 कृषि कानूनों के विरोध में चलाए गए कृषि आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि अभी तो इन्होंने दबाव में 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया, यदि यह लोग 400 पार की जो बात कर रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, यदि ये वाकई 400 पार लेकर आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि यह लोग संविधान में बदलाव कर के नौजवान, किसान, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इनके अधिकारों को छीन लेंगे और धीरे धीरे इनके द्वारा किसानों के हकों को पूंजीपतियों के हाथ में फिर से दे दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान जो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों के बीच जो संविधान को लेकर के एक रार हो रही है, एक झगड़ा हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इस सब की जड़ में सिर्फ और सिर्फ यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर नहीं चाहती है कि उसका हिंदुत्व का एजेंडा किसी भी कीमत पर कमजोर पड़े या वह कहीं और शिफ्ट हो। वही इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस सहित सभी घटक दल किसी न किसी जाति के आधार पर अपना वजूद बनाए हुए हैं और वह चाहते हैं कि यह भाजपा का जो हिंदुत्व का जो टर्म कार्ड है किसी तरह से उनके पक्ष में आ जाए, और इसी के लिए वह देश के बड़े वर्ग को संविधान बदलाव की बात कहकर अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आपके विचार, आपके कमेंट हमारे लिए अमूल्य है। बाकी आज के लिए इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो लेकर हम फिर आ जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।